full detail, user defined functions, return. Hope you guys are already aware, args, quarks, return, uska type, tuple, right? um, so there's one more type of a function called pehle to lambda dekhenge, and then there is one more type which we can discuss. Okay, so next type in our function category is lambda function. Lambda function are nothing but uh, these are the optimized function. ये वर्क होता है हमारे सेम फंक्शन की तरह, बट इनको एक लाइन में लिखा जाता है. It is written in only one single line. This cannot be in two line. It has to be only one line. जो भी आप फंक्शन लिखोगे उसको एक लाइन में लिखना है. तो ये ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है जो हमने सीखा है अभी तक, और इसे मोस्टली पीपल विथ एक्सपीरियंस यूज, जो लोगों को प्रॉपर एक्सपीरियंस है, और एल्स आपने इंटरव्यू में यूज किया तो आपको ऐसा लगेगा इंटरव्यू को कि दिस पर्सन नोज लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? सो इट्स गुड प्रैक्टिस कि आप रेगुलर फंक्शन के साथ लैम्डा फंक्शन भी ट्राई कीजिए. whichever function you are writing उसका lambda version. Okay, understood? Okay, so let's understand how it is written. The function can be created using reserve word called lambda. lambda नाम का एक reserve word है, उसे यूज करके हम ये function बना सकते हैं. and the syntax ये देखिए ऐसे, lambda arguments and expression. spelling mistake हुआ है यहाँ, right? arguments जो हम, what are the arguments? तो टेम्पररी वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं फॉर द फंक्शन, दिस इज नथिंग बट आर्ग्यूमेंट्स, राइट? ओके, हो, ये आर्ग्यूमेंट है हमारा, क्योंकि ये फंक्शन में टेम्पररी काम करेगा. दिस इज नॉट रेगुलर वेरिएबल. तो ये फंक्शन के अंदर ही वर्क होगा, फंक्शन के बाहर वर्क नहीं होगा. सो दिस इज नथिंग बट आर्ग्यूमेंट. सो ये हो गया फंक्शन, फंक्शन के आर्ग्यूमेंट. Okay, so same argument and then expression. Expression is nothing but a logic जो आप लिखोगे. So let's write a multiplication का logic. So देखिए, multiplication का एक function बनाना है, तो आप ऐसा एक variable create कीजिए called multiply is equal to lambda then argument x and y. ये हमने default is equal to 1 करके default उसे set किया है, and then colon and x multiply y. ये हो गया एक्सप्रेशन, राइट? यही हमने किया था लॉजिक. मान लीजिए इधर क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाई नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा, राइट? एंड आई विल राइट नंबर 1 into number 2. So this entire logic you can write it in one single line using a lambda. ये देखिए, ओके, ये देखिए मल्टीप्लाई. सो हाउ आई कैन कॉल मल्टीप्लाई. जो फंक्शन, ये डेफिनेशन हो गया, फंक्शन कॉल हो गया. ये फंक्शन डेफिनेशन हो गया एक लाइन में, और ये फंक्शन कॉल जो रेगुलर हम कॉल करते हैं सेम फंक्शन है. तो यहां से क्या आएगा, x में 100 जाएगा, y में 144, और उन दोनों का मल्टीप्लाई होके ये रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे, एंड दैट यू विल गेट आउटपुट. क्लियर? लॉजिक स्टेप हमने यहां से व्हाट यू कैन से ऑप्टिमाइज्ड, एक लाइन में ऑप्टिमाइज किया है लॉजिक का स्टेप. एडिशन का लिखना है लैम्डा एक्स वाई जेड एंड एडिशन एक्स वाई जेड, आर्ग्यूमेंट एंड एक्सप्रेशन, लॉजिक. सिर्फ लैम्डा कीवर्ड लिखो और फिर एडिशन नाम का एक वेरिएबल, जैसे हमें फंक्शन को नाम देते थे वैसे ही एक नाम देना है आपको, एडिशन, एंड इज इक्वल टू, ओके, एंड देन एडिशन यू कर. हाँ, लैम्डा, दिस इज व्हाट यू आर डूइंग, 67 20 एंड 30, यही आप इनपुट ले रहे हो ना, ये यूजर से आ रहा है. इसको आपको इनपुट फंक्शन से लिखना है तो इनपुट फंक्शन लिखिए एंड देन कॉल कीजिए. ओके, ये हो गया मोस्ट बेसिक एग्जांपल. लेट्स, यू कैन ट्राई विथ एनी एग्जांपल.
सो राइट टू लैम्डा फंक्शन फॉर पावर एंड सब्ट्रैक्शन के लिए आप लिखिए पावर कैसे, मतलब पावर रेस टू जो हमने देखा था ना उसके लिए कैसे लिखना है, लेट मी टेक और रेज नाम का एक मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूँ इज इक्वल टू लैम्डा राइट स्पेस देन आर्ग्यूमेंट x कॉमा y, दो आर्ग्यूमेंट होते हैं ना, देन कोलन और x रेज टू y कीजिए, नहीं तो आपको POW फंक्शन यूज कर सकते हैं राइट, वो भी चलेगा POW डायरेक्टली, और यहाँ पे क्या जाएगा x कॉमा y, whatever it is, x कॉमा y आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं राइट, और यू कैन डू सब्ट्रैक्शन कैसे करना है आपको, अभी SUB चलो lambda and x minus y, माइनस नहीं है, so this is how you can do it right। इसको ही आप और थोड़े अलग ऑपरेटर्स के साथ कीजिए, चेक ग्रेटर देन लेस देन का प्रोग्राम लिखिए राइट, आपको चेक करना है वेदर दो नंबर आपने जो भेजा है वो ग्रेटर है किस, नंबर वन इज ग्रेटर स्मॉलर वट एवर आपको जो आउटपुट देना है राइट, ट्रू एंड फॉल्स आएगा आउटपुट एक्स वाई ग्रेटर स्मॉलर, और बहुत सारे कॉम्बिनेशन है लैम्डा फंक्शन यूज करके आप कर सकते हो, जो हमने अभी तक सिंपल प्रोग्राम किया है ना, सम ऑफ टू नंबर सम ऑफ थ्री नंबर, वो आप लैम्डा यूज करके कर सकते हो, और बेसिक है फाइंड ऑड नंबर इवन नंबर, वो हम करेंगे, वो भी आप लैम्डा यूज करके कर सकते हो, प्रिंट ऑड नंबर्स प्रिंट इवन नंबर्स, ओके। So this is one of the third type of lambda, like lambda का तीसरा टाइप है, आप ये ऑप्शंस यूज कर सकते हो, ओके। देयर इज फोर्थ टाइप ऑफ फंक्शन जो रिकर्सिव फंक्शन करके है, दैट इज वी आर नॉट गोइंग टू लर्न डायरेक्टली, बट आप जब कॉम्पिटिटिव कोडिंग करोगे, कॉम्पिटिटिव कोडिंग मतलब टाइम सेट एक कंपटीशन रहता है कोडिंग रिलेटेड, उसमें मोस्ट इफिशिएंटली कौन कोड करता है उसको प्राइज रहता है। सो रिकर्सिव प्रोग्रामिंग एक टाइप है जो कोडिंग का एक स्टाइल है, वो आप फंक्शंस में भी यूज कर सकते हो, रिकर्सिव फंक्शंस। आपने वो मूवी देखा है क्या, इंसेप्शन? इंसेप्शन मूवी में क्या रहता है, यस सर। हीरो ड्रीम देखता है एक, ओके, हीरो ड्रीम, सपना, ड्रीम नथिंग बट राइट, फिर उस ड्रीम में वापस वो सो जाता है और उसमें और एक सपना देखता है, ओके राइट, ये हो गया वो ड्रीम के अंदर का ड्रीम, ड्रीम कॉमा ड्रीम बोल देता हूं तो समझ में आएगा, ओके। अगेन यहाँ पे भी वो सो जाता है, वहां यहाँ जाके और एक ड्रीम देखता है, तो यहाँ आएगा एक वापस ड्रीम, इसका क्या होगा, देन ही इज अ ड्रीम इनसाइड ड्रीम इनसाइड ड्रीम, राइट, होप समझ में आ रहा है। तो दिस इज नथिंग बट ए रिकर्सिव प्रोग्राम। रिकर्सिव क्या करता है, लेट्स टेक एग्जांपल जो हमने कल देखा था, हाँ दिस वन, अभी देखिए फुल डिटेल में हमने कॉन्टैक्ट फंक्शन कॉल किया है, व्हाट इफ आई कॉल अगेन फुल डिटेल, इसी फंक्शन में डायरेक्टली फुल डिटेल कॉल कर देता हूं मैं, बस। तो ये क्या होगा, फर्स्ट फुल डिटेल जब कॉल होगा ये यहाँ आएगा, यहाँ से सारा एग्जीक्यूशन होगा, फिर यहाँ आएगा राइट, फिर यहाँ से वापस कॉल होगा, वापस ये प्रिंट होगा, वापस ये यहाँ आएगा, वापस ये ऊपर जाएगा राइट, सेम फंक्शन, आई एम कॉलिंग माई सेल्फ, मैं ही मुझे कॉल कर रहा हूँ हमेशा, तो इनफाइनाइट लूप होके आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है। तो इसीलिए इसके ऊपर क्या करते हैं, कंडीशन लिखते हैं, यहाँ पे काउंटर दिया जाता है, i इज इक्वल टू 0, i प्लस प्लस, याद है ना, हाँ, तो ये काउंटर सेट होता है एंड फिर कंडीशन देते हैं इफ i लेस देन 8,
मतलब 8 बार ये काउंटर हो गया तो ये एंड करो, नहीं हुआ तो कंटिन्यू करो, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ये वो सेम मूवी में भी यही है। इंसेप्शन में वो ड्रीम के अंदर ड्रीम के अंदर ड्रीम जाता है, व्हाई? क्योंकि उसका जो एक लाइक फर्स्ट इंस्टेंस में किसी को वो मार दिया, मतलब वो मरता है, तो उसको बचाने के लिए ड्रीम के अंदर ड्रीम के अंदर ड्रीम में जाते हैं, सो दैट दे कैन सेट द काउंटर टू 1। काउंटर 0 होता है पहले। ओके ओके, 3 लोग रहते हैं, ये मर जाता है, इसका काउंटर क्या होता है? 0। इसको अलाइव करने के लिए ये 2 लोग क्या करते हैं? ड्रीम के अंदर ड्रीम के अंदर ड्रीम जाते हैं, और फिर ये जब मरता है इससे पहले जाके, और ये सपना देखते हैं कि ही इज नॉट डेड, इसको किसी ने मतलब एक्सीडेंट से बचाते हैं, देयर वाज सम एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट से बचाते हैं इसको, एंड देन इसका काउंटर सेट होता है 1, तो ये वापस आ जाता है। नोलन का है तो मे बी डेफिनेटली यू शुड वॉच, राइट? इंटरस्टेलर, मार्स, इंसेप्शन, ये सारे नोलन के मूवीज हैं, वेरी साइंटिफिक, क्रिस्टोफर नोलन, सो यू शुड वॉच। तो उसी तरीके से ये रिकर्सिव फंक्शन भी यूज होता है, मोस्टली डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा रिकर्सिव फंक्शन यूज होता है, लाइक इन आवर केस डेफिनेटली हार्डली वी यूज। ओके, क्योंकि हमें ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है जहां पे हमें सेम फंक्शन अगेन एंड अगेन कॉल करना है। ओके, चलो, सो अंडरस्टूड। सो दीज आर द 4 टाइप्स जो आपने सीखा है अभी तक। सो नेक्स्ट वन इज, there is something called if and elif. This is nothing but a control flow statement or conditional statement बोलते हैं। जैसे हमने like just I give you example, जो इंटरस्टेलर का एग्जांपल दिया जहाँ काउंटर हमें बढ़ाना था, राइट? I wanted to set some values और हमें ट्रैक करना था कि कितनी बार ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। मतलब जुपिटर नोटबुक में तो आई कैन ट्रैक, यहाँ से हम ट्रैक कर सकते हैं 68, 69, तो यहाँ से डायरेक्टली आई कैन फाइंड आउट कि कितनी बार ये प्रोग्राम रन हुआ है, बट प्रोग्रामेटिकली इसको कैसे अचीव करेंगे? अगेन, सो दैट वी हैव अ कंडीशनल स्टेटमेंट, और आपको ऐसा कुछ लिखना है। लेट्स टेक एग्जांपल, whether the person can vote or not, मतलब मैं वोट कर सकता हूँ कि नहीं ये चेक करना है। ओके, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन चेक माय एज, इफ मेरा एज 18 से नीचे है तो आई कैन नॉट वोट, और 18 के ऊपर है तो आई कैन वोट, राइट? ये हो गया कंडीशनल प्रोग्रामिंग, मतलब कंडीशन यूज करके आप कुछ ना कुछ आउटपुट अचीव कर रहे हो। तो ये फंक्शनैलिटी कैसे प्रोग्रामिंग में आप यूज करना है, और हाउ यू कैन इनकॉर्पोरेट दिस, so that's why we have some conditional statements or control flow statements। तो उसमें से one option is if, elif, else and elif। elif is nothing but else plus if का कॉम्बिनेशन है, el if। ओके, ये देखिए el और ये if, elif। तो ये क्यों यूज कर रहे हैं हम देखेंगे। बाय द वे, होप यू आर ऑब्जर्विंग, हम स्लोली बहुत सारे रिजर्व वर्ड पढ़ रहे हैं। ये तीनों रिजर्व वर्ड है, लैम्डा रिजर्व वर्ड था, डीईएफ रिजर्व वर्ड है, कल हमने देखा रिटर्न, वो रिजर्व वर्ड था, राइट? और उससे पहले भी कुछ देखा था क्या हमने, प्रिंट वगैरह, वो तो बाय दिस टाइम ना आपको पता है, प्रिंट, लेन, वो सारे रिजर्व वर्ड है। ओके, क्लियर, राइट? ऑनलाइन समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. गुड, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि स्कीमेटिक कैसे रहता है। और ये ब्रांचिंग वगैरह एक पावरफुल फीचर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ब्रांचिंग इज नथिंग बट आप कंडीशन के ऊपर 2 प्रोग्राम रन कर सकते हो। तो 2 ब्रांच है मेरे प्रोग्राम के, एक बिलो 18 वाले, एक अबो 18 वाले, तो ये हो गया ब्रांच। मतलब सम प्रोग्राम यहाँ से ऐसे प्रोग्राम रन होगा,
फिर आप यहाँ पे कंडीशन लिखोगे, राइट, और इस कंडीशन के ऊपर ये नहीं तो ये ऐसे रन होगा। ओके, इसको ही एक प्रेजेंटेशन में हमने अच्छा एक्सप्लेन किया है। ओके, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट देखिए यहाँ से, मतलब यहाँ से प्रोग्राम आपने एग्जीक्यूट किया है, यहाँ पे वो चेक करेगा। ओके, इफ ट्रू है तो इट विल फॉलो, फॉल्स है तो इट विल गो हियर, समथिंग लाइक दिस। आपको डाइवर्जन क्रिएट करना है प्रोग्रामेटिकली प्रोग्राम के अंदर। सो लेट्स अंडरस्टैंड कैसे लिखते हैं इफ स्टेटमेंट इन पाइथन। इफ कैसे यूज करते हैं, इफ ये लिखना है स्मॉल में, एंड देन उसके ऊपर कंडीशन देना है, एंड देन कोलन, कोलन आया है इसलिए यहाँ पे होगा इंडेंटेशन, और फिर यहाँ पे आपका कंडीशन, जो भी कंडीशन आप लिखोगे, स्टेटमेंट 1 2, आपको 18 के ऊपर चाहिए तो यहाँ पे प्रिंट करना है ही इज above 18 year old, something like this, right? So let's do it with the program and understand. पहले तो कंडीशन आपको देना है, दैट शुड बी, जनरली आपको लॉजिकल स्टेटमेंट हम यूज करते हैं क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स, अल्टीमेटली ये कंडीशन है, कंडीशन ट्रू आ गया तो ही नीचे के लाइन एग्जीक्यूट होते हैं। ओके, और कंडीशन फॉल्स आ गया तो नीचे के एग्जीक्यूट नहीं होंगे, राइट? इफ एज लेस देन 18 ईयर ओल्ड तो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली बंद होना चाहिए, ऐसा हमें फंक्शनैलिटी चाहिए। और ग्रेटर देन 18 है तो प्रिंट आना चाहिए कि प्रिंट कॉन्ग्रेचुलेशंस यू कैन वोट, समथिंग लाइक, ओके। तो ये अचीव करने के लिए पहले तो कंडीशन इज नथिंग बट ट्रू एंड फॉल्स लॉजिकल स्टेटमेंट। प्रोग्राम को कैसे पता चलेगा वेदर इट इज कंडीशन इज मेट और नॉट? तो लॉजिकल हमें स्टेटमेंट्स यूज करने हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जिसका आंसर ट्रू एंड फॉल्स में आ जाए ऐसे, और जिसका आंसर बुलियन आ जाए, ये हमें यूज करना है। आप ऐसा नहीं बोल सकते 4 + 6 = ऐसा कुछ, क्योंकि उसका आंसर अलग आता है। आपको लॉजिकल आंसर चाहिए, बुलियन वाला। तो उसकी एक एग्जांपल है नंबर 10, नॉट इक्वल टू, हमने ये ऑपरेटर यूज किया है एंड यू आर गेटिंग आंसर ट्रू। तो ये ट्रू आ गया, तो इफ क्या करेगा, कीवर्ड इसको आगे अलाउ करेगा टू एग्जीक्यूट। ये देखिए यहाँ पे नंबर 1 इज 8, ओके। इफ मैंने लॉजिक की जगह डायरेक्टली आंसर लिखा है ट्रू और फॉल्स, तो ये क्या कर रहा है, यहां से नीचे एग्जीक्यूट कर रहा है। और आपको एग्जांपल चाहिए तो लेट मी क्रिएट समथिंग, नंबर 1 ग्रेटर देन, कितना है, ग्रेटर देन 10, चलो ग्रेटर देन 5 रख देता हूं मैं, ओके। ये मेरा कंडीशन है, यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखा, उसके नीचे इफ यू ऑब्जर्व कोलन देके इफ आई क्लिक तो इंडेंट हुआ है, मतलब ये अलग प्रोग्राम है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो आई एम सेइंग आई एम इनसाइड इफ स्टेटमेंट एंड नंबर 1 इज ग्रेटर देन 10, सॉरी नंबर 1 इज ग्रेटर देन 5। और नंबर 1 को क्या करना चाहिए, एक स्ट्रिंग, राइट? नंबर 1 वेरिएबल है ना, इज ग्रेटर देन 5, और ये सिर्फ ओके दिखाने के लिए था, ठीक है। इफ आई एग्जीक्यूट, क्या आ रहा है, आई एम इनसाइड इफ स्टेटमेंट एंड 8 इज ग्रेटर देन 5। तो ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड। पहले तो एक वेरिएबल क्रिएट हो रहा है, राइट? इसका नाम क्या है, नंबर 1। इसमें आपने क्या स्टोर किया है, 8, राइट? फिर उसके बाद प्रोग्राम में इफ आ रहा है, तो ये इफ क्या करता है, कंडीशन चेक करता है ये। तो ये कंडीशन यहाँ पे क्या आ रहा है, 8 ग्रेटर देन 5, इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू।
राइट, ये ट्रू आएगा। तो इफ के आगे लेट मी राइट इट हियर, इसका आंसर ट्रू आएगा ऐसे। तो इफ के आगे क्या आएगा, इफ ट्रू, और ट्रू जब भी आता है तो ये प्रोग्राम हमारा नीचे से रन होता है, ये इतना रन करता है। ओके, तो दैट्स व्हाट यू आर सीइंग इट हियर, यहाँ पे आपको दिख रहा है। व्हाट इफ ये फॉल्स आ गया, तो इफ के आगे, मतलब इफ के आगे मेरा ऐसा कंडीशन आ गया तो सो व्हाट हैपेंस इज ये प्रोग्राम रन नहीं होगा। दैट्स इट, क्रिएट करके देखते हैं, चलो 3 लिख दीजिए यहाँ पे एंड एग्जीक्यूट। कुछ नहीं हुआ, बट प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है, क्या हुआ है, कैसे, ये देखिए यहाँ पे 9। लेट्स चेक 10 नंबर आता है क्या उधर। इफ यू डोंट ट्रस्ट, यहाँ पे लिख दीजिए अलग से प्रिंट एंड, डायरेक्ट एंड, डायरेक्ट एंड, राइट। ओके, एक्चुअली वो डायरेक्ट हो रहा है, समथिंग लाइक दिस। अभी नहीं नहीं है। सो नेक्स्ट पॉइंट, मान लीजिए इफ क्लियर है सबको। नाउ आपको और एक कंडीशन चाहिए, इफ फॉल्स आया है तो मुझे कई लाइन प्रिंट करना है। ये 2 लाइन तो जब ट्रू होता है उसके लिए है, बट फॉल्स के लिए भी मुझे कुछ आउटपुट प्रिंट करना है। then we have something called else। else एक नंबर आता है, few examples, इनपुट ये नंबर ऑड है कि इवन है, ये चेक किया है हमने यहाँ पे। ओके, else स्टेटमेंट ये देखिए यहाँ पे, दिस इज हाउ इट वर्क्स। इफ कंडीशन ये 2 3 1 एंड 2 प्रिंट होंगे, नहीं तो else में 4 एंड 5 प्रिंट होगा। ओके, ये ऐसे सिंटैक्स लिखा जाता है। ऑड एंड इवन का प्रोग्राम आपको मैं भी, इफ यू वांट यू कैन चेक इट हियर है। देखिए इनपुट हमने लिया है यहाँ पे, इफ ऑड एंड इवन का लॉजिक, नंबर %2 और वो इज इक्वल टू 0 है कि नहीं चेक किया, 0 है तो नंबर इज डेफिनेटली इवन, राइट। ऐसे ही चेक करते हैं ना, मान लीजिए आपके पास कौन सा नंबर है 18, तो 18 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं हम, इज इक्वल टू रिमाइंडर 0 आ गया तो ये क्या हो गया, इवन, मतलब डायरेक्टली भाग जा रहा है तो, और डायरेक्ट डिविजिबल हो रहा है तो 9 आंसर आ रहा है, तो रिमाइंडर 0 आता है, तो रिमाइंडर चेक कर सकते हो आप। ये बहुत बेसिक लॉजिक है विच वी स्टडीड ड्यूरिंग आवर स्कूल डेज, राइट। और ये रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, परसेंटाइल से, ये ऑपरेटर यूज करते हैं, राइट, एम्परसेंट। ऑनलाइन समझ याद आ रहा है कुछ, एम्परसेंट क्या करता है, डिवीजन क्या करता Yes, है, sir. ये देखिए यहाँ Yes, sir. पे फ्लोर, मॉड्यूलस और एम्परसेंट, रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन। क्लियर, राइट। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड इफ एंड एल्स। तो नंबर 2 सेम एग्जांपल हमने लिया है, नंबर 2 मुझे अभी चेक करना है, नंबर 2 ग्रेटर देन 10, तो एज पर आवर लॉजिक ये इफ्स के अंदर जाएगा एंड नंबर 2 विल बी ग्रेटर देन 10। लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन बाय वन, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए नंबर 2 15 आया है यहाँ पे, तो इफ नंबर 2, इसमें क्या लॉजिक है, इज 15 ग्रेटर देन 10, क्या आएगा आंसर इसका, आंसर क्या आएगा, ट्रू, राइट। तो ये कैसे बनेगा, इफ ट्रू, तो ऐसे लॉजिक बनता है, इफ ट्रू बनता है तो इट विल एग्जीक्यूट दीज 2 लाइंस। ओके, तो इसलिए आप यहाँ पे आंसर देख रहे हो, आई एम इनसाइड इफ स्टेटमेंट 15 इज ग्रेटर देन, वी आर गुड। सो एल्स क्या करता है सर, देन इस केस में एल्स एग्जीक्यूट नहीं होता। एल्स तभी एग्जीक्यूट होता है जब इफ के आगे फॉल्स आता है।
मान लीजिए यहाँ पे if I make it 5, ओके, तो एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखिए, I am inside else statement, 5 is smaller than 10, क्योंकि ये दो लाइन यहाँ पे हमने प्रिंट किया है। ओके, क्लियर? ओके, डायरेक्टली इफ के आगे मैं डायरेक्टली फॉल्स लिखूंगा तभी भी वो वैसे ही वर्क होगा। आई एम इनसाइड एल्स स्टेटमेंट, डायरेक्टली मैंने फॉल्स लिखा है। मोस्टली इंटरव्यू में ये पूछते हैं, इंस्टेड ऑफ कंडीशन मैं कंडीशन का आंसर ही लिख देता हूँ। ओके, तो क्या होगा? तो दिस इज व्हाट इट विल वर्क, मतलब दिस इज हाउ पाइथन वर्क्स। सिंटैक्स है कंडीशन लिखना, आइडियली ये है, बट इंटरव्यू में सम ट्रिकी क्वेश्चन, आपको कितना डिटेल में पता है ये चेक करेंगे। एक्चुअली वहां कंडीशन भी नहीं चाहिए, कंडीशन का आंसर चाहिए, राइट? अल्टिमेटली नाही, पण कंडिशन डिफाईन नाही केली इट्स ओके, पण इफ कंडिशन वरती नाही, कंडिशनच्या आन्सर वरती वर्क होते। दिस व्हाट आई एम शोइंग, दिस इज अ इंटरव्यू क्वेश्चन, ट्रिक क्वेश्चन आप बोल सकते हो। ओके, मोस्टली ये ट्रिक इंटरव्यू में पूछते हैं कि मान लीजिए मैंने वहां हेलो सर। नहीं लिखा, तो यस, ऑनलाइन बोलिए। सर हा वाला पार्ट परत सांगा ना। ओके, सो व्हाट वी आर लर्निंग इज, हम क्या देख रहे हैं, इफ के आगे कंडीशन होना चाहिए। आइडियल सिनेरियो में ये है, एवरीवेयर कंडीशन ही होता है। ओके, सो दिस इज इन जनरल सिनेरियो, मतलब ये सब जगह पे आपको सिनेरियो मिलेगा। यहाँ पे ये सिनेरियो आइडियली ऐसे लिखना चाहिए आपको। ओके, कंडीशन है और ये कंडीशन का आंसर क्या आएगा, उसके ऊपर इफ का फ्लो डिसाइड होगा, नीचे नीचे जाएगा कि नहीं। ओके, बट टू गिव यू मोर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, ये एक्चुअली जो कंडीशन है, ये कंडीशन को आप रिप्लेस विथ आंसर, डायरेक्टली ये कंडीशन के आंसर से भी रिप्लेस कर सकते हो, स्टिल इफ विल वर्क। ओके, ये लॉजिक वर्क होगा, क्योंकि कंडीशन इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ के लिए कंडीशन इंपॉर्टेंट नहीं, इफ ये नहीं चेक कर रहा है कि आगे कंडीशन है कि नहीं, मतलब इफ ये नहीं चेक कर रहा है यहाँ पे कंडीशन है कि नहीं, इफ क्या चेक कर रहा है, ट्रू और फॉल्स। यही मुझे आपको दिखाना था। ये थोड़ा ही लाइक दिस इज नथिंग बट इंटरव्यू क्वेश्चन, इट गोज इनटू अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर लॉजिक, आपके कंसेप्ट कितने क्लियर है, ये चेक करने के लिए दिस इज अ क्वेश्चन। ओके, आगे जाके ये भी बोलेंगे, मान लीजिए मैंने ये इल्स तो लिखा है बट स्टेटमेंट नहीं लिखा, क्या होगा, व्हाट विल हैपन, करके देखिए व्हाट विल हैपन, राइट? मान लीजिए आपने इफ लिखा है, सब लिखा है, स्टेटमेंट ही नहीं लिखा, तो क्या होगा? डू इट, देयर इज समथिंग कॉल्ड पास, पास दे दो आप, मतलब कुछ मुझे नहीं आ रहा है तो मैं क्या बोलता हूँ, पास। वैसे ही पाइथन में भी होता है पास, इट विल जस्ट स्किप दैट लाइन, जहां पे पास लिखा है वो स्किप हो जाएगा। एक कीवर्ड है, आप कहीं आपको यूज करना है तो कर सकते हैं। ओके, ये समझ में आया सबको? ये एक्चुअली जो हम सीख रहे हैं, आपको इंटरनेट में सब जगह यही दिखेगा, इफ के आगे कंडीशन। ओके, बट नो वन विल टेल यू कि ये इफ कंडीशन के ऊपर काम नहीं करता, कंडीशन के आंसर के ऊपर डिफाइंड होता है। कंडीशन तो लिखते हैं सब जगह, यही लिखते हैं, क्योंकि इट डजंट मेक एनी सेंस कि यहाँ पे डायरेक्टली मैं आंसर लिखूं, बट कैसे वर्क होता है, अंडरलाइंग अंडरलाइंग कंसेप्ट सीखिए कि ये इफ हैज नथिंग टू डू विद द कंडीशन, बट कंडीशन के आंसर के ऊपर। यू मे नॉट, मतलब ऐसा सिचुएशन आपको डे टू डे लाइफ में नहीं आएगा, बट आपका पाइथन का नॉलेज चेक करना है, देन पीपल माइट आस्क सच क्वेश्चंस। ये इंटरव्यूज के क्वेश्चंस है। ओके,
डेटा टाइप्स क्या है, डिक्शनरी लिस्ट देते हैं, लिस्ट में से डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए बोल देंगे। ओके, दैट इज आल्सो इंटरव्यू क्वेश्चन। नहीं, रिमूव डुप्लीकेट का कुछ नहीं है, बट आपने क्या पढ़ा है, सेट क्या करता है, नहीं लेता है, तो लिस्ट को मैं सेट करूंगा तो राइट, सिंपल। एक्चुअली ये क्वेश्चन है आपके असाइनमेंट में, बट आई विल गिव यू डायरेक्टली। लिस्ट वन, ये देखिए 10, 10, 20, 30, ये लिस्ट है, राइट। आपने प्रिंट लिस्ट करोगे तो ये प्रिंट होगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि मुझे लिस्ट में से डुप्लीकेट रिमूव करने हैं, कैसे करना है, और प्रिंट करके दे। सिंपल, ये लिस्ट को सेट कर दो, यहाँ से सेट फंक्शन है, पता है ना? ये एक्चुअली आप यस सर। हो जाएगा डुप्लीकेट, राइट। इसका ही और एक एडवांस वर्जन है। ओके, लेट मी और मुझे क्या करना है, एक बड़ा सा पैराग्राफ है, ओके, एक बड़ा सा ऐसे है, कुछ भी एक वेबसाइट ले लो यार, ओके, द डिजिट, हाँ ठीक है। ओके, ये क्या करेंगे, ये हाँ ये है ना कॉपी, पैराग्राफ आपको यहाँ पे देंगे, ओके, एज अ टेक्स्ट, टेस्ट समथिंग लाइक दिस, ये आपको पैराग्राफ रहेगा, और फिर उसमें से ये बोलेंगे कि सिर्फ मुझे अल्फाबेट प्रिंट करो A to Z, A to Z आपको प्रिंट करके देना है, समथिंग लाइक दिस। ओके, ये एज ए होमवर्क आप ले सकते हो, यू कैन ट्राई। सेम लॉजिक के ऊपर ही है, क्योंकि A to Z प्रिंट करना है मतलब क्या है, सब डुप्लीकेट्स रिमूव करना है ना। हाँ, लिस्ट में करो, सेट में करो, सेम ऐसे ही कॉम्बिनेशन के ऊपर वो ट्राई करता है, बट इस यू नीड थोड़ा इसके ऊपर कैलकुलेशन लगता है, क्योंकि सेट डज नॉट अंडरस्टैंड ये। ठीक है, आप करके देखो, सब कुछ मैं ही बताऊंगा तो इट विल नॉट बी दैट फन, राइट। सो ये आप एज अ होमवर्क ले सकते हो, और इट्स दिस इज ऑलरेडी देयर इन द, आपके असाइनमेंट में भी है, आपको कर सकते हो। ओके, अंडरस्टूड। ओके, सो लेट्स राइट अ प्रॉपर प्रोग्राम। ऑड एंड इवन का प्रोग्राम हमें देखना है, हमें चेक करना है जो भी हमने यूजर ने जो नंबर दिया है वो ऑड है या इवन है, ये चेक करना है। इसी लॉजिक के ऊपर आप चेक कीजिए प्राइम है कि नहीं है, इसी लॉजिक के ऊपर वो चेक कीजिए नेगेटिव है या पॉजिटिव नंबर है, ऑल दोस थिंग्स। इससे रिलेटेड सारे कॉम्बिनेशंस आपको एज अ होमवर्क करना है। ओके, प्राइम है या नहीं है, ऑड इवन है या नहीं है, राइट। और क्या सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव है, all this। Let's understand this question program now। पहले तो नंबर इंट इनपुट, इनपुट क्या करता है, यूजर से नंबर लेगा, फिर इंटीजर क्या करता है, उस नंबर को str से इंट में कन्वर्ट करेगा, राइट। ये बहुत बार देखा है हमने, होप वी हैव स्पेंट अ कंप्लीट डे इन दिस। तो नंबर में क्या आएगा, फिर एक्चुअल नंबर आएगा, अंडरस्टूड। ओके, लेट्स चलो नेक्स्ट। फिर ये प्रोग्राम कहाँ, इफ पे आएगा, फिर यहाँ जाके वो क्या चेक करेगा, ओके, पूरे कंडीशन में क्या चेक करेगा, रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं, डबल इक्वल टू लॉजिकल ऑपरेटर, तो इसका आंसर ट्रू आ गया तो क्या होगा, द गिवन नंबर इज इवन, और इसका आंसर फॉल्स आ गया तो इसका आंसर गिवन नंबर इज ऑड, क्योंकि एल्स रन होगा फिर, राइट। यस, नो। और इसको एक्चुअली ये जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं ना, टाइप कास्टिंग बोलते हैं इसको, हमने यहाँ पे क्या किया है, str टू int कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डेटा टाइप चेंज कर रहे हैं उसका, तो इसको ही टाइप कास्टिंग बोलते हैं। सम टेक्निकल टर्म्स, इफ आई एग्जीक्यूट, चलिए नंबर बताइए,
678 ऐसा कुछ कर देते। ओके, प्रेस एंटर। ये देखिए द नंबर इज 1। कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है? तो यहाँ पे क्या आ गया? पहले यहाँ पे 678 आ गया। ओके, देन यहाँ पे क्या आ गया बताइए? इफ नंबर की जगह ये आएगा 678 एंड देन m% इज इक्वल टू 2। ओके, इसका आंसर क्या आएगा? m% इज हाँ 2 और इज इक्वल टू ये 0 आएगा। मतलब ये क्या कर रहा है भाई? ये वाला पता है ना? ये 678 2, फिर ये करेगा कुछ कैलकुलेशन। इधर क्या क्या आएगा? 3 2 9, राइट? ये 678 और ये 339। ओके ठीक है 339। ये मॉड्यूलस एम्परसेंट ये नंबर देता है आपको आउटपुट में। डोंट ट्रस्ट मी, ठीक है? आपके मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो कॉपी एक एक लाइन रन करके देखो यार। चलो ये क्या करता है ये देखिए। पहले तो ये एग्जीक्यूट करके देखिए, नंबर नीचे प्रिंट करके देखिए क्या आ रहा है? 678। मतलब नंबर में तो 678 है। आपको यकीन नहीं आ रहा है उसका टाइप चेक कीजिए, इंटीजर है या नहीं है? ओके गुड। अभी आगे जाके ये रन करके देखिए। पहले तो सिर्फ ये करके देखिए, कॉपी 0 आ रहा है। सेटिस्फाइड? ठीक है। अभी ट्रू आ रहा है कि नहीं देखिए। इफ यू डोंट ट्रस्ट, कॉपी आ रहा है। अभी आप इतना ही सिर्फ चेक करके देखिए, कॉपी पेस्ट, ये सब कुछ निकाल के यहाँ क्या था? ट्रू, राइट? हमेशा यही एग्जीक्यूट होगा, ये देखिए। तो इसीलिए मैंने ये आपको बताया था। समझ में आया? अभी इफ क्या चेक करता है? कंडीशन चेक नहीं करता वो। दैट्स व्हाट आई सेड। ओके चलो। एंड हाँ, और अभी आपको यकीन नहीं आ रहा है एल्स इफ फॉल्स वाला, तो ये कॉपी करके यहाँ पे ये कंडीशन निकाल के फॉल्स कर दो डायरेक्टली। अंडरस्टूड? सो ये है प्रोग्रामिंग का माइंडसेट। एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन प्रिंट करके देखो। आई नो इसको टाइम लगेगा, बट इससे कंसेप्ट क्लियर होगा एग्जैक्टली क्या हो रहा है। एग्जैक्ट वन बाय वन प्रिंट करके देखो। ये प्रिंट करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो सिर्फ, फिर उसके बाद ये करो। ऑल दिस थिंग्स। ओके, क्लियर? अभी नाउ यू शुड नॉट हैव एनी सिंगल डाउट। अभी ऐसे जो प्रोग्राम आएंगे, चेक द एज, वेदर ही इज वोटिंग और वोट कर सकता है कि नहीं, ऑड इवन, पॉजिटिव नेगेटिव, ये जो टू डिसीजन वाले हैं ये आपको आना चाहिए अभी। क्लियर? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? ऑनलाइन क्लियर है ना सबको? यस सर। ओके गुड। आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो ऐसे प्रोग्राम इंडिविजुअली ब्रेक करके रन करके देखो। और ये सब पॉसिबल क्यों है? बाय द वे ये सब कुछ क्यों पॉसिबल है? ऊपर मैंने प्रोग्राम किया था, नीचे उसके इंडिविजुअल लाइन रन कर रहा हूँ और सेम आउटपुट आ रहा है। व्हाई? बिकॉज जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक क्या करता है? ये सारा मेमोरी में कोड मेमोरी में स्टोर करता है। यही आप पाइचाम वगैरह में करके देखोगे तो इट विल नॉट वर्क। हर बार नया फाइल बनाना पड़ता है उसके लिए। और डेटा एनालिस्ट रिपीटेशन का काम करता है। एक बार चेक करेगा, ये इनसाइट निकालेगा, ये लॉजिक करके देखेगा, इफ डजंट फिट सेम दूसरा लॉजिक लगाएगा। डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस ये रिपीटेटिव काम करता है। तो इसीलिए हम लोग जुपिटर नोटबुक यूज करते हैं रादर देन पाइचाम और वॉट एवर, एनाकोंडा, स्पाइडर, VS कोड। ओके, अभी बहुत से लोग पूछ रहे थे स्टार्ट में, सर मैं पाइचाम यूज करूँ क्या, सर मैं VS कोड यूज करूँ क्या? मिल गया आंसर आपको? सेटिस्फाइड? जो हमने अभी किया है आप करके देखो जुपिटर नोटबुक पाइचाम में। वेरी डिफिकल्ट है अचीव करने के लिए।
ओके, ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. ओके ओके गुड ओके. So this is why we use this ID. This is how you can learn programming. और ये अलग अलग options है. Let's understand elif. Elif क्या है? It is a combination of nothing but else और if का combination है. तो फिर आपके पास already if है else है, elif क्यों चाहिए? What if third combination है? Okay? मतलब मुझे check करना है whether employee is eligible to work or not. और जो एक पर्सन है मेरे सामने वेदर इज अंडर एज है कि वर्किंग है या सीनियर सिटीजन है, ये चेक करना है. 3 कॉम्बिनेशन चेक करना है और मल्टीपल कॉम्बिनेशन चेक करना है. 3 से भी ज्यादा चेक कर सकते हो आप. देन तो उसके लिए कुछ ना कुछ चाहिए. ऐसा नहीं रियल वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही कॉम्बिनेशन हो गए यस और नो, ऐसा नहीं हो सकता ना. मल्टीपल कॉम्बिनेशन आपको चेक करने हैं और मल्टीपल कैटेगराइजेशन आपके पास है. ओके, आप चेक करो वेदर दिस इज ब्लू, वेदर दिस इज ग्रीन, रेड, व्हाइट, पर्पल. मल्टीपल कैटेगरी आप चेक कर रहे हो. और आपका मार्कशीट लेस देन 35 है तो फेल, 35 टू 60 है तो बी, 60 टू 70 है तो ए, 70 टू 75 है तो ए प्लस, 75 के आगे डिस्टिंक्शन, और 100 है तो फेक. राइट, 100 आउट ऑफ 100 है तो पक्का चीटिंग किया है, ऐसा कुछ तो. राइट, इफ यू वांट टू डू समथिंग लाइक दैट, तो आपको ये सब कुछ अचीव करना है तो दैट इज द पॉसिबल. देन यू कैन यूज एल इफ. ओके, यहाँ पे देखिए दिस इज द सेम एग्जांपल, ओनली इसका प्लेसमेंट थोड़ा अलग रहता है. एलिफ आप अल्टीमेटली इफ है ना, इफ लिखोगे तो वो हमेशा एल्स के ऊपर ही आना चाहिए. दैट इज बॉटम लाइन. मतलब एल्स हमेशा आखिरी में आएगा. आप आगे कितना भी एलिफ लिखिए, एलिफ 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 ऐसे 3-4 बार लिखा है तो भी चलेगा, क्योंकि आपको क्या है, ये कंडीशन ही देना है ना. तो आप एल्स हमेशा आपको लास्ट में लिखना है. तो ये इसका एग्जांपल है, मे बी यू कैन चेक. ब्रेक नाम का भी एक कीवर्ड है. लेट्स एक सिंपल एग्जांपल से देखेंगे एंड देन विल गो एट द टॉप. मान लीजिए एज 80 है एंड आई वांट टू फाइंड आउट. प्रॉब्लम देखिए, write a program to find out whether the person is working or not. Working person age is between 18 to 65. यही होता है, right? So if he is under 18 then print under age, और above 65 है तो print senior citizen. ये हमें करना है. So you can achieve functionality like this. Age 80 है, let's go with under 18. लेस देन 18 वाला एक बार चेक कीजिए, 56. एग्जीक्यूट. द पर्सन कैन वर्क विद अस. क्यों? देखिए एज 56 है तो यहाँ पे क्या आएगा, एज की जगह 56 आएगा. लेट मी राइट इट एट द टॉप. एज की जगह क्या आएगा, 56. फिर ये कंडीशन ऐसे आएगा और ये 18 आएगा. तो इसका आंसर क्या आएगा? यस, इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू, राइट? Is 56 less than 9? इसका आंसर क्या आएगा? वो छोड़ो, इसका आंसर क्या आएगा ये बताओ यार. फॉल्स. ऑनलाइन. ओके, बहुत ज्यादा हो गया क्या आज? इसका आंसर फॉल्स आएगा. Is 56 less than? फॉल्स आएगा. सो ये लाइन रन होगा क्या? नहीं. तो कहाँ पे आएगा ये कोड? यहाँ पे आएगा, राइट? एलिफ पे. अभी कीजिए, इज एज ग्रेटर देन 18.
मतलब 56 ग्रेटर है क्या? ग्रेटर देन 18 ट्रू। अभी आगे इफ एज लेस देन 65 हाँ बताओ। 56 ट्रू आएगा, यहाँ पे 56 आएगा फॉल्स। बट मैंने क्या लिखा है? एंड लॉजिकल ऑपरेटर, राइट? सो द पर्सन कैन वर्क विथ अस। एंड देन एल्स कब प्रिंट होगा? सीनियर सिटीजन रहेगा। मतलब ऊपर वाले सारे कंडीशन फेल हो रहे हैं, यू कैन डू। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन। 15 यहाँ पे हमने सिर्फ चेक किया एक्स एंड वाई। इफ के अंदर भी इफ लगाया है, वो भी पॉसिबल है। डायरेक्ट एलिफ लगाए वो भी चलेगा, और एल्स आखिरी में वर्क होगा। ओके, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्रेक। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे प्रोग्राम रुक के डायरेक्टली प्रोग्राम टर्मिनेट कर सकता हूँ बाय यूजिंग अ ब्रेक स्टेटमेंट। इफ के अंदर इफ आई कैन एग्जीक्यूट। सो x मैंने 15 लिया है, तो यहाँ पे 15 इंसर्ट कीजिए। 15 ग्रेटर देन ट्रू। ट्रू आएगा तो ये इसके नीचे का सब कुछ रन होगा। इसको इफ ब्लॉक जनरली, ये देखिए ऐसे, ये इतना रन होगा, ये रन होगा, तो रन कर देते हैं। बाकी का कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा उस केस में, राइट? क्योंकि इफ हो गया, तीनों में से एक ही होगा। इधर ये होगा, नहीं तो ये होगा, नहीं तो ये होगा। तीनों कंटिन्यूअस में नहीं होगा। अंडरस्टूड? ये डायग्राम आपको समझना है। यहाँ पे 1 2 3, इधर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तीनों मिलके रन नहीं होंगे कभी भी। ओके, सो यही है। x ग्रेटर देन 10 ट्रू, तो ये प्रिंट होगा ग्रेटर देन 10। फिर इसके आगे कोड, ये रन होने के बाद कोड कहाँ पे आएगा? प्रोग्राम ये इस लाइन पे आएगा, यहाँ पे चेक करेगा है, तो ये प्रोग्राम यहाँ पे आएगा, तो ये चेक करेगा, राइट? फिर उसके आगे यहाँ आएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक मतलब यहाँ पे रुक जाएगा। ओके, जस्ट चेक वेदर ब्रेक, डाउट है कि नहीं है। नहीं, आपको ब्रेक इनसाइड यहाँ पे लगाना पड़ेगा आई गेस। नहीं, लेट मी गिव पास। हाँ, पास से वर्क हो रहा है। ब्रेक, आई डोंट वांट टू ब्रेक एंड कंटिन्यू। ये प्रोग्राम यहाँ से मल्टीपल, ओके, प्रॉब्लम क्या हो रहा था? ब्रेक करके वो नीचे आ रहा था, बट इट वाज कंडीशनली ये चेक हो रहा था। बट आइडियली ये चेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इफ एक बार एग्जीक्यूट होता है। सो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने पास कर दिया प्रोग्राम को। सो इट शुड फॉलो, और यहाँ कुछ रहेगा तो ये नीचे आके एग्जीक्यूट करेगा। सो ब्रेक इज ऑल्सो देयर। ब्रेक क्या करता है कि एक, आई एम नॉट श्योर इन पाइथन में, बट जावा में कर्ली ब्रैकेट से बाहर आने के लिए आपको ब्रेक स्टेटमेंट यूज होता है। मे बी सी प्लस प्लस में भी सेम कंसेप्ट में वर्क होता है। पाइथन में इंडेंटेशन को ट्रैक करता है कि नहीं, आई नीड टू चेक। आई विल चेक वंस अगेन टुमारो, क्योंकि मुझे लगता था कि ये इंडेंटेशन के बाहर आके यहाँ पे वो चेक करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली कर्ली ब्रैकेट जावा में है, सेम वे ब्रेक पाइथन में स्पेस वगैरह करेगा, बट आई गेस इट हैविंग सम इशू। आई विल चेक एंड लेट यू नो। पास करके कुछ प्रिंट करना होगा तो हम कहाँ यहाँ पे नीचे वगैरह आप यहाँ से लिखना है, आउटसाइड लूप, मतलब ये जो है ना, आउटसाइड यहाँ से आपको लिखना है, तो ये कर्सर फ्लो करके नीचे आएगा ऐसे। ओके, इसका एक यहाँ पे एक फ्लो बनाया है क्या हमने? ओके, हाँ, ये दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अवर कंडीशंस। तो ये कंडीशन हमने लिखा कुछ x ग्रेटर देन व्हाट 7 था ना, 7 ऐसे। तो इफ ट्रू आएगा ना, ये देखिए ट्रू आता है, तो व्हाट इट विल डू, इट विल कम हियर
इफ में जो जो आपने लिखा है वो एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ नीचे आएगा रन करेगा वॉट एवर इट इज। मतलब आपने कुछ प्रोग्राम लिखा है तो मान लीजिए ये ट्रू नहीं आया यहाँ से क्या आ गया, ये फॉल्स आ गया, ये फॉल्स, तो ये आगे जाएगा। यहाँ पे और एक एक्सप्रेशन आपने लिखा है एलिफ, याद है एलिफ, तो एलिफ यहाँ पे चेक करेगा। एलिफ के बाद आगे ट्रू एंड फॉल्स, ये दो कंडीशन है। ट्रू आएगा तो एलिफ में जो लिखा है आपने वो एग्जीक्यूट होगा और ये यहाँ आके ये नीचे रन होगा। इफ एलिफ पे भी फॉल्स है तो यहाँ आके वो एल्स वाला बॉडी रन करेगा और यहाँ पे एग्जीक्यूट। सो दिस इज हाउ वर्क्स, और ये मोस्टली सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ऐसे ही होता है। देयर आर फ्यू थिंग्स, मतलब एक पास ब्रेक ऐसे अलग अलग रिजर्व वर्ड है, ये फ्लो को मैनिपुलेट करने के लिए यूज करते हैं। मतलब मान लीजिए इसका ट्रू आया है बट आपको ये एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो इसलिए आप ये पास लिख दो। ओके, सम स्पेशल केस वी मे नॉट यूज सच केसेस, जो भी ऐप डेवलपमेंट करते हैं, क्यों गेम डेवलपमेंट वगैरह करते हैं, चीट कोड आपको पता है ना, चीट कोड वगैरह, जीटीए वगैरह आपने खेला होगा तो, राइट, मतलब, और सीएस में गोली वगैरह लगता है बट स्टिल यू विल नॉट फील एनीथिंग, तो चीट कोड डालते हैं, मतलब क्या करते हैं, हाँ, वी ओनली राइट अ पास स्टेटमेंट, वो प्रोग्राम में जाके पास लिख देता है। तो इवन दो दैट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ट्रू आया है और फॉल्स, मतलब गोली लगा है, राइट, आई शुड डाई आइडियली, बट यहाँ पे मैंने पास लिख दिया, तो ये एग्जीक्यूट होता ही नहीं। तो ये क्या करता है, वो नीचे जाके प्रोग्राम एज इट इज रन होने लगता है। आइडियली इट शुड एग्जीक्यूट हियर। सो ये अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग रिजर्व वर्ड्स और सम प्रोग्रामिंग रिलेटेड एस्पेक्ट यूज होते हैं, बट एज अ डेटा एनालिस्ट वी डोंट डू सच हाई लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग। कंटिन्यू पण असंच काहीतरी कंडिशन मध्ये यूज करू शकता तुम्ही. ओके, ऑल दीज आर कीवर्ड्स आणि हे पायथन डेव्हलपमेंट रिलेटेड मोस्टली यूज होतं. ओके, अंडरस्टूड. ऑनलाइन क्या क्या हमने देखा, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, लैम्डा, लैम्डा का प्रोग्राम, बाय द होमवर्क यही है कि यू शुड प्रैक्टिस ऑल दिस कंडीशंस, सिनेरियो वगैरह क्रिएट करके प्रैक्टिस कीजिए सो दैट यू विल गेट कंफर्टेबल विद इफ, एलिफ, एल्स. If you don't able to understand pass, break, continue, it's okay. मतलब आपको फोर्सफुली वो सीखना है कंपलसरी, ऐसा कुछ नहीं है. ओके, अंडरस्टैंड कि ऐसा कुछ होता है. इफ somebody asks then tell them कि ऐसा सर I know कि this is also available and this is how it works but I have not used personally. ठीक है, राइट, क्योंकि nobody expect unless and until आप पाइथन डेवलपर हो कि ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. So I don't want to overload you with the information जो आप यूज नहीं करने वाले हो, उस इंफॉर्मेशन से I don't want to overload you. That's why आगे पीछे ये कीवर्ड्स हम देखेंगे. समझ में आया सबको ऑनलाइन? Yes, sir. Okay. So good, then we are almost on time, and if you have any doubt you can WhatsApp, we can connect on a WhatsApp, message send कीजिए and then we can connect. Okay, so with this, thank you. Just a second, attendance लेता हूँ मैं, just a second, don't leave. Thank you, thanks a lot for your time, but don't leave. Okay, good. So attendance is over, so you can disconnect. Chalo, thank you, thanks a lot everyone. I will upload to lecture, check कीजिए, already uploaded है सारा playlist वगैरह. Okay, thank you. चलो, bye.
समजतंय की खूप फास्ट होत आहे की खूप काही पण चालू आहे काही कळत नाही असं होत आहे. ठीक आहे तुमचा अटेंडन्स